हाँ हाँ मलाहत, हमें ये बात सादिक से मालूम हुई और उसे ये बात उसके एक क्लाइंट ने बताई जो उसकी शॉप पर आया था। आओ गामजे, काफी परेशानी चल रही है। हुस्नू ने पूरी जमात के सामने रिशद साहब को बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हारा बेटा सुरिया को कैसे छोड़ सकता है। बहुत बेइज्जती की उनकी। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। बच्चे कहाँ पर हैं? बाहर खेल रहे हैं वो तो सब। लेकिन हुस्नो साहब को ये सब नहीं करना चाहिए था, कोई फायदा नहीं है इसका। तुम मुझे मेरी क्या बात पता? पे यकीन नहीं करोगी, मोहल्ले का हर शख्स ये कह रहा है। किसी एक कस्टमर ने भी उमर के खिलाफ नहीं बोला और वाकई अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। उसने सुरैया से शादी थोड़ी की थी, वो तो एक मंगनी थी और मंगनी तो किसी की भी टूट जाती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, वो सुन लेंगी। मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हुस्नो साहब यहाँ पर सादिक, आए और मैं उनको समझाऊं। चुप हो मैं तो जाओ। बस एक बात कर रहा हूँ। देख रहे हो ना, फोन पे बात कर रही है। 2 मिनट खामोश होके बैठ जाओ। अच्छा हाँ सुन रही हूँ मलाहत, बोलो। ये क्या कह रही हो मलाहत? या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? उमर ये कैसे कर सकता है? सुरैया के साथ वो ये नहीं कर सकता कभी। ठीक है, हुआ क्या है? ठीक है, समझ गए। मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये किसी को बताने की बात नहीं। हाँ हाँ ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। शादी तो उसे सुरैया से करनी ही होगी, बिल्कुल। ये तो इज्जत का मसला है। हुआ क्या है बताओ तो कुछ। हुस्न को पीछे पड़ना चाहिए। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ मलाहत, बात ही परेशानी वाली है। तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी क्या हुआ है, कुछ बोले तो सही। सब खैरियत तो है? क्या कहा है? क्या हुआ है अम्मी? मलाहत ने बताया उमर ने सुरैया के साथ रात गुजारी थी। क्या? मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकता इस बात पे। यकीन तो नाम मुझे बदल भी दूंगा नहीं मैं आ रहा। अपना। उसने ये सब कुछ करने के बावजूद इतने आराम से मंगनी तोड़ दी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। उमर से बिल्कुल मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी फैमिली के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी बातों का क्या, सुरैया की माँ है, 10 बुराइयां करेंगी ओह, उमर की। अल्लाह। मैं नहीं मानता। मलाहत ने खुद बताया कि उसने ऐसा किया है। वो क्यों झूठ बोलेगी इस बारे में? उसने पूरी फैमिली के सामने बताया कि उमर ने जबरदस्ती उसके साथ ही किया। अम्मी क्या कह रही है आप? ये इज्जत का मामला है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई खुद को बदनाम करने के लिए झूठ क्यों बोलेगा? तुम फजूल बातें कर रहे हो, उमर के दिफा में खड़े हो गए हो। मैं नहीं मानता। मैं भी उमर को जानती हूँ, पूरा यकीन है मुझे उस पर। मुझे भी। हाँ, बड़ा पता है तुम्हें उमर के बारे में। जवान मर्द है वो, बहक जाए तो कोई नहीं रोक सकता। खबरदार जो तरफदारी की उसकी। बगैर किसी तस्दीक के। मैं सबको ही कहूंगी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मर्द हो ना, इसीलिए उसी की साइड लोगे, जानती हूँ। भाई आप लोग क्यों शुरू अम्मी हो को बताओ गए? कि 5 उंगलियां बराबर नहीं। ठीक है, समझाओ ठीक जरा है। इनको। हुस्नू ने उमर से कहा कि या तो सुरैया से शादी कर ले या फिर रिशद साहब को वो नौकरी से निकलवा देगा। हुस्नू ये कर सकता है। हाँ, उसका ये तो भतीजा मैं भी बहुत बड़े जानती ओहदे पर है और हुस्नू अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। मुझे यकीन है कि वो ये कर गुजरेगा, देख लेना। डर इस बात का है कि अगर उमर ना माना तो कहीं वो उसे जान से ही ना मार दे। या अल्लाह खैर करना, आखिर ये इज्जत का मामला है। हाँ, मर्द होते ही ऐसे हैं। ये देखो जरा, अम्मी अभी भी मर्दों की ही बात कर रही है। सादे को तुम्हें तो नहीं कह रही लेकिन कुछ? ये बदतमीजी तो है ना अरमान। देखा ना तुमने गाम से सुरैया की क्या हालत थी उस दिन। उस दिन इफ्तार पे क्या कह रही थी? घर देख रहे हैं हम लोग, शादी की तैयारियां कर रहे हैं, याद है ना? तुम भी जल्दी से शादी की तारीख ले लो। मंगनी को ज्यादा अरसा नहीं रखना चाहिए। छोटी सी बात पे भी टूट सकती है, कहीं ऐसा ना हो तुम अकेली रह जाओ। अल्लाह हिफाजत करे। या अल्लाह, सब लड़कियों की हिफाजत करना। हाँ। देखो जरा मैं किससे बात करी। गामजे, जाओ अर्दल से बात करो, वरना मैं उससे बात करूंगी। हम सब लोग मिलकर कोई अच्छा दिन तय कर लेंगे शादी का। देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे इस बारे। हाँ, जल्दी बात करना। अगर मैंने जोर नहीं दिया तो ये लड़की तो कभी शादी ही नहीं करेगी। ये तो सब मजाक समझती है, कुछ नहीं पता इसे दुनिया का। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी मदद कर।
काम से? मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? ताजे की दुकान में रुके हो ना? हाँ वहीं पर हूँ। अगर तुम्हें याद आ रही है तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। क्या कर रहे हो अभी? कहाँ लेटे हो? आराम से हो ना? ठंड तो नहीं लग रही तुम्हें? ओढ़ने के लिए तुम्हारे पास ऊपर कुछ है ना? सब है, तुम परेशान मत हो। देखो तो हमारी शादी का पहला दिन और पहली रात कैसे गुजर रही है। काश ये थोड़ी मुख्तलिफ होती। ठीक कह रहे हो। क्या कहूँ मैं तुम्हें? क्या तुम्हें महसूस हो रहा है दिल में मीठा सा एहसास? अजीब सी ही खुशी है। मुझे तो हो रही है। आखिर मैं अब तुम्हारी बीवी जो हूँ। मेरी बीवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काम से। मैं भी तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ मुराद मानो। अब मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ठीक है? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। बिल्कुल मत सोचना। सर्दी बहुत है उमर, अपना ख्याल रखना। बीमार मत हो जाना। चलो गुड नाइट। तुम्हारे ख्वाब में मिलने आती हूँ, जहाँ तुम और मैं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। शेफ, आई एम सॉरी, मैं दोबारा लेट हो गई। बाबा की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उनके पास थी। तुम्हें सजा मिली, मेरे साथ आओ। ये सारी तुम्हें छीननी होगी और आज रात ही। शेफ, आप सजा क्यों दे रहे हैं मुझे? मैंने कहा ना कि मेरे बाबा बीमार थे। निसा साहिबा, बोलिए। बाहर कोई साहब आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। ये क्या बात है? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। मगर उन्होंने आपका नाम लिया है। अच्छा, पहले मुझे एक नज़र आप देखने देंगे कौन है? शुक्रिया। पता नहीं कौन आ गया। एक्सक्यूज मी। उफुक, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। वो जो सामने बैठे हैं। क्या कर रहे हो हकान? क्या हो गया? ऐसे बात करते हैं क्या? तुम्हें यहाँ का कैसे पता चला? पीछा किया तुम्हारा। मेरी बीवी कहाँ काम करने जाती है मालूम होना चाहिए मुझे। अच्छा, पता चल गया ना? तो प्लीज अब यहाँ से चले जाओ, प्लीज हकान। क्या मसला है तुम्हारा? हद करती हो तुम भी। रेस्टोरेंट ही तो आया हूँ मैं, खाना खा के जाऊंगा। बल्कि दोनों यहाँ कुछ बैठकर पीते हैं। हकान, सब लोग हमें देख रहे हैं, खुदा के लिए चले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा। तुमसे मैं घर में बात करूंगी ना, अभी जाओ यहाँ से। कह दिया ना, नहीं जाऊंगा। पागल कर दोगे मुझे। निसा साहिबा, आप किचन में चली जाए। अब तुम कौन हो भाई? मैं निसा का शेफ हूं। और तुम कौन हो? मैं शौहर हूं इसका। मैं निसा इस वक्त अपनी ड्यूटी पर है, तुम घर जाकर बात करना इनसे। निसा साहिबा, आप किचन में चली जाए। निसा साहिबा, आपसे मैं कह रहा हूं, प्लीज। निसा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसा रेस्टोरेंट है ये। हाँ, तुम लोग अपने आए हुए कस्टमर्स के साथ कैसा रवैया रखते हो? पता चले आखिर मसला क्या है। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या फिर मेरे कपड़े रेस्टोरेंट के काबिल नहीं हैं, या मैं यहाँ पे बैठे हुए लोगों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ। हाँ, प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, बस
मुझे भी शौक नहीं है। जहन्नुम में जाओ। क्या समझते हो अपने आप को? अरे ये क्या हरकत है? कितना बदजायका खाना बनाते हो तुम लोग। बात सुनो मेरी, अगर इज्जत प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। तो हो जाए फिर। ऑस्कर क्या हो रहा है? कोई ऐसी बात नहीं जैरिन साहब, ये साहब वैसे ही जा रहे हैं। हाँ, जा रहा हूं मैं तो। जैरिन साहिबा। और हाँ, तुमने जो बदतमीजी मेरे साथ की है उसके लिए मैं ये बोतल लेके जा रहा हूं। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ इस सब के लिए। सॉरी सर। मैं आपके लिए डिश दोबारा बनवा देती हूँ। माफी चाहती हूँ इस सब के लिए। आप बैठिए। रोना बंद करो। मुझे लहसुन से एलर्जी है शेफ। आओ मेरे साथ। शेफ कहाँ लेकर जा